Good morning, dear students. Today we will start new topic. Okay, perpendicular from the center to a chord. Perpendicular from the center to a chord. इस टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड दो थ्योरम है, एक थ्योरम है उसका कन्वर्स है। तो इस दोनों थ्योरम को ही करना है ना। 10.3 स्टार्ट करने के पहले 3 थ्योरम है, तो उसमें से क्या है, 2 थ्योरम करेंगे। एक थ्योरम सीबीएसई से रिमूव हो गया है, तो 10.3 को भी करने की जरूरत नहीं, बस 2 थ्योरम करो, फिर जस्ट हम आगे बढ़ जाएंगे 10.4, है ना। इस चैप्टर्स में थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरम से ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो थ्योरम अच्छे से कीजिए, है ना। और जितने थ्योरम बता रहा हूँ सब कॉपी में सॉल्यूशन, बुक में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, तो मैं अपने तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। और मुझे भेजना भी है, ओके। चलो देखते हैं। फ्रॉम द सेंटर पर सर्कल बना लो, है ना। परपेंडिकुलर मतलब समझ आता है ना। किसी एक लाइन है जिसमें परपेंडिकुलर ये होती है 90 डिग्री बनाती है ना। और एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट, तभी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ये तो क्लियर ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। सेंटर ले लो पहले, सेंटर लेट द ओ, है ना। एक ट्रेसिंग पेपर में उसको बनाओ, है ना। अब एक क्या ले लो, कॉर्ड ले लो। कॉर्ड ले लेते हैं कुछ भी, ए बी। अगर एक पेपर में बनाए, इसको फोल्ड करते हैं तो कहां पर लाइन आएगी, ऐसे लाइन आएगी। इसको देते हैं एम। ये है आपका परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। सेंटर से कॉर्ड से गया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। तो इससे रिलेटेड थ्योरम देखते हैं, ओके। थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हो चुका है, ये थ्योरम नंबर 3 है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, है ना। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। अब इसको समझना है, पहले डायग्राम बनाना। अच्छा, एक चीज और बताना बहुत जरूरी था। जैसे कभी हार्ड ईयरली का एग्जाम हुआ है, तो क्या किए तुम लोग, जैसे कुछ क्वेश्चन दिया है उसमें डायग्राम बनाया है ना। तुम सॉल्यूशन जैसे प्रूव करना, उसमें डायग्राम बनाया ही नहीं हो, तो कहाँ से समझ आएगा। तो डायग्राम बनाना मस्ट है ना। जो भी डायग्राम, क्योंकि हम कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, एबीसीडी लिखा रहता है, किसी में डायग्राम नहीं भी रहता है ना। तो डायग्राम आपको बनाना जरूरी है। डायग्राम बनाओगे तब तो उसका सॉल्यूशन करोगे। डायरेक्ट आपने सॉल्यूशन लिख दिया तो ये नहीं, आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। चलो अब इसमें आते हैं। पहले लिखो गिवन सेम स्टेप एंड पहले डायग्राम बनाओ। तब परपेंडिकुलर पहले सर्कल बनाओ, है ना। एक सेंटर दो, ये वो होगी, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। कॉर्ड दे दो ए बी, है ना। ये है सेंटर, इसको ज्वाइन कर दो, ये है एम, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, कॉर्ड में, ओके। बाइसेक्ट द कॉर्ड, अब क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर, मतलब इक्वल में कर रहा है, ठीक है। तो गिवन क्या है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, अ कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल। सर्कल को कैसे लिखते हैं, कल बताया था ना, सी ओ एंड आर रेडियस के साथ, ठीक है। टू पर एंड परपेंडिकुलर ओ एम, एंड परपेंडिकुलर ओ एम। क्लियर है। टू बी प्रूफ, क्या करना है, टू बी प्रूफ। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ए एम इक्वल पार्ट में कर रहा है, मींस ए एम इक्वल टू एम बी, है ना। ए एम इक्वल टू बी एम कर रहा है ना, ए एम बी एम, ओके। कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रायंगल है ना, कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो क्या करो, इसको ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन ओ ए एम ओ बी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब प्रूफ करो। प्रूफ करना बहुत ही इजी है। क्या करना है आपको, दोनों ट्रायंगल को ले लो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो ये दोनों आसानी से इक्वल बोल सकते हो, है ना। इन ट्रायंगल
in triangle OMA and triangle OMB. ओके, दो ट्राइंगल्स है, इसमें क्या क्या है देखो। पहले तो ये दोनों क्या रेडियस से इक्वल होंगे, OM कॉमन होंगे, और ये परपेंडिकुलर है मींस ये दोनों 90 डिग्री ईच 90 डिग्री हो ना। चलो किसी को भी लिख सकते हो, पहले इसको लिख लूं, ओ एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB ईच 90 डिग्री। और क्या लिख लूं, रेडियस को लिख लूं, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू AB, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, और क्या है, OM दोनों में कॉमन है, यहीं पर दिख रहा है, OA इक्वल टू ए OB था क्या, OA OB रेडियस है, एंड OM इक्वल टू OM कॉमन। अब कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, देखो यहाँ राइट एंगल हो रहा है तो पहले RHS यूज हो रहा है कि नहीं, देखो राइट एंगल हो रहा है, एक मतलब हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस भी है ना, हाइपोटेनियस, उसके बाद क्या है साइड है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle OMA congruent triangle OMB, thus इसलिए AM इक्वल टू MB होगा बाई CP AM इक्वल टू BM बाई CP। क्लियर है, बहुत इजी है। जस्ट अब इसका एक अपोजिट थ्योरम करना है, इसका कन्वर्स थ्योरम करना है। इसमें क्या प्रूफ करना होगा, ये 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, ये दिया रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम लिखता हूं, फिर करते हैं। ओके, थ्योरम नंबर 4, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3। थ्योरम 3 का जस्ट अपोजिट है ना। ठीक है, क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, है ना, पहले सर्कल ही बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। The line drawn through the center of a circle to bisect the chord. एक लाइन ड्रॉन है यहाँ से, है ना, AB बाइस दे दो, इसको सेंटर को वो दे दो। ठीक, क्या बोला है, बाइसेक्ट द chord। इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये गिवन है ना। इज परपेंडिकुलर टू द chord, क्या प्रूफ करना है, ये A में इसको देना है ना, मिड को, ये OM क्या है, परपेंडिकुलर AB प्रूफ करना है। पहले ये गिवन था तो 90 डिग्री था, तो ये हमको मतलब प्रूफ करना था, है ना। ठीक है, तो अब क्या करें, चलो पहले लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है, अकॉर्ड AB सर्कल कैसे लिखते हैं बता दिया हूं, CO, है ना, एंड क्या बोला है, एंड बाइसेक्ट द chord, एंड AM इक्वल टू BM, M इक्वल टू BM, इट इज गिवन टू बी प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर टू द chord। ये OM क्या है, इसमें परपेंडिकुलर मींस OM परपेंडिकुलर AB। इसका मतलब क्या होता है, ये हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर 90 डिग्री प्रूफ हो गया मींस ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना। कंस्ट्रक्शन सेम ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA OB, ज्वाइन OA एंड OB, प्रूफ स्टार्ट करो।
थोड़ा देख लो पहले करना क्या है। देखो आपको ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। पहले दोनों ट्रायंगल को ले लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक, अब इसको 90 डिग्री कैसे प्रूफ? डायरेक्ट तो इसको 90 डिग्री नहीं लिख सकते ना, परपेंडिकुलर है तो हमको नहीं पता। ये इतना लिख सकते हैं कि ये इक्वल एंगल है और इक्वल एंगल है, ये लिख सकते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तब तो ये क्या बना रही है? लाइन लीनियर पेयर बना रही है, तो फिर बन जाएगा, है ना। चलो पहले सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल OMA एंड OMB, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ओके। क्या क्या देखो, पहले क्या लिखोगे? OA इक्वल टू OB लिख दो, OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। और क्या है? OM इक्वल टू OM, क्या है? कॉमन। और क्या है? ये इक्वल है ना, बाइसेक्ट बोला है ना, यहाँ पर लिखा है AM इक्वल टू BM, given, ओके। सो सब साइड है, सो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OMB, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इस OMA इक्वल टू OMB लिख सकता हूं, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB बाय CP/CT। ए वाली एंगल और ए वाली एंगल इक्वल है बोलकर CP/CT से कर सकता हूं। अब देखो बट AB में ये जो है लीनियर पेयर बना रही है ना, एंगल, बट एंगल OMA प्लस OMB इक्वल टू 180 डिग्री, वाई? लीनियर पेयर, अंडरस्टूड? लीनियर पेयर बना रही है, ठीक है। अब देखो OMA और OMB दोनों इक्वल है ना, ऊपर इरेज कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना। दोनों इक्वल है तो कोई एक भी लिख सकता हो, दोनों इक्वल है इसलिए। सो एंगल OMA प्लस एंगल OMA इक्वल टू 180, ओके। टू एंगल OMA इक्वल टू 180। अब तो आगे पता ही होगा, बहुत सारे मैं कर चुके ऐसे, है ना। ये वाला मेथड है ना, लीनियर पेयर वाला। 180 डिवाइड टू एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री, OMA इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल OMB इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री बिकॉज बोथ एंगल आर इक्वल। देयरफॉर अब क्या हो गए? परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री बनाया तो परपेंडिकुलर। देयरफॉर डायरेक्ट लिख सकते हो OM परपेंडिकुलर AB। ये आपको प्रूव करना था। ये वाले 90 डिग्री बना तो परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर, दोनों की इक्वल दिखा दो। जब भी ऐसा रहेगा 90 डिग्री दिखाना है तो हमेशा यही वाला लॉजिक यूज करके पता होगा आपको। दोनों एंगल को इक्वल करके लीनियर पेयर बनाकर इक्वल करके 90 डिग्री आराम से ला सकते हो, है ना। ये हो गया आपका इस थ्योरम का अपोजिट, है ना, कन्वर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें एक थ्योरम और है जो कि CBSE से रिमूव कर दिया गया है ना। देयर इज अ 10.5 तुम्हारे बुक में, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। तो ये रिमूव कर दिया गया, इसलिए 10.3 में कुछ है नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 10.4 का, जो 10.4 से थ्योरम है 10.6 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। आज के इतना है, सभी थ्योरम को अपने कॉपी में लिखिए, बुक में आपको सही ढंग से नहीं मिलेगा तो कॉपी में लिखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।